किसी ने हमें ताकत देने का काम किया है तो उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम जो बोल रहे हैं हम बोल नहीं पाते। इसलिए उन्होंने जो हमें अधिकार दिया है, उन्होंने जो हमें ताकत दिया है, उन्होंने हमारे देश के लिए जो संविधान दिया है उस संविधान को और उनको बार बार नहीं लाखों बार हमें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने हमें वो नहीं रहे लेकिन इस देश के जो दलित, पिछड़ा, अकलियत, शोषित, पीड़ित, अभावग्रस्त में जीने वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं, सबको जीने के लिए और सबको सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने संविधान देकर गए हैं। बाबा साहब मरे नहीं हैं। जब तक धरती रहेगी, मानवता रहेगी, बाबा साहब के विचार मरने वाला नहीं है। बाबा साहब अमर है, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। जिस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है इसे अम्बेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है, इसके सौंदर्यीकरण होना बाकी है, तो क्या माना जाए कि आप एज विधायक भी हैं, स्पीकर तो है ही, तो अगले साल कुछ इसके आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो शुरू के लोग होंगे वह जानते होंगे कि जो ये अम्बेडकर पार्क में आप आए हुए हैं, इस अम्बेडकर पार्क के अस्तित्व को बहुत बरसों पहले ख़त्म करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन हम इसमें आए थे और अम्बेडकर विचारधारा के साथियों के साथ रह करके जो यहाँ से इनके नामों निशान मिटाने का काम कर रहा था पार्क के, उसको एक न चला और हम लोगों ने टाइल छिद्र जो काट दिया था, उखाड़ दिया था, उसको पुनः हम लोगों ने गाड़ने का काम किया। मैं आज भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाने का काम किया, जिन लोगों ने हमें जुबान देने का काम किया, जिन लोगों के चलते हम लोग संगठित हुए, जिन लोगों के चलते हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनके लिए अगर जनता ने हमें कुछ शक्ति और ताकत दी है तो उनके स्मरण में, स्मृति में जितना जो करना है उतना करने में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और मैंने कहा था कि मैं अपने विधायक कोटा को देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाउंड्री और इस पार्क में इसके सौंदर्यीकरण करने के लिए आज भी अपने विचारों पर अडिग हूँ। अगर जो भी जिस तरह की अड़चन है वो अड़चन दूर हो जाए तो मैं अपने विधायक कोटा से इसका निर्माण कराने के लिए तैयार हूँ। मैं पुनः बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, बाबा साहब के अनुयायियों को प्रणाम करता हूँ, माता बहनों को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यकर्ता मंडली के सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप पत्रकार लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सवेरे से अड़े हुए हैं। आप जो है देश को अच्छा दिशा देने का काम करते हैं, बुराइयों को दूर करने में आपका बड़ा भारी सहयोग रहता है। इसलिए अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, इन तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः अम्बेडकर साहब के चरणों में अपना माथ टेकता हूं। यही मेरा विचार है और मैं हमेशा इनके विचार पर चलने का संकल्प लेता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए अगर संविधान को कोई चाहेगा ख़त्म करना तो इस देश के एक एक बच्चा अपने को कुर्बान हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं।